जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये नवीन सर जो है ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रमुख पर्व एंथोरियम, जो कि एक फूल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये कहाँ का है? तो थोरियम मतलब थोड़े, रम के मज़े, यानी कि थोड़े रम के मज़े ले लो। अगर आप थोड़े रम के मज़े लोगे तो आप कूटे भी जाओगे। तो जितने भी कूट आएगा, जिन भी वर्ड में कूट आएगा, आपको वहाँ पर मिजोरम में जाना है। जैसे चापचार कूट होता है, थाल फवांग कूट होता है, पवाल कूट होता है, खुआदो कूट होता है, और एक और होता है, इसी को पवाल कूट को क्या बोलते हैं? स्ट्रा फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। किसको? पावल कूट को, ठीक है। नागालैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ का फेमस जो है वो है हॉर्नबिल त्यौहार, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, यानी कि 10 दिनों में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो 2000 से शुरू होती है। किसकी? हॉर्नबिल त्यौहार की। आओलेंग जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी नागालैंड में मनाया जाता है। चिराव लुई नगाई ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। लोसर, एक होता है लोसांग, दूसरा होता है लोसर। लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है, लोसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलू, अरुण आचर से कह रहा है, सोलू थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लूँ, ठीक है। आंचल कहती है अरुण से, लो अपना सर रख लो, ठीक है। क्या? लोसर, सोलू और ड्री। लोक कला की बात कर लेते हैं तो कोलकली, जिसमें कली वर्ड रूट वर्ड आ जाए, कौन सा? कली रूट वर्ड आ जाए, वो कहाँ जाएगा? वो केरल की साइड में जाएगा। और जो कोलकली लोक कला है ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाती है। कहाँ पर? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। देखो, कथकली, मोहिनी अट्टम, अट्टम रूट वर्ड कहाँ का है? तो ये केरल का है। ये दोनों ही जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य में आते हैं, ठीक है। कथकली, मोहिनी अट्टम केरल के ये शास्त्रीय नृत्य हैं। थिरुवातुरकली, कली रूट वर्ड आ गया। काली अट्टम, अट्टम रूट वर्ड आ गया। और ये होता है मुदियट्टू, मुदियट्टू जिसको कहते हैं, ये भी केरल का है, ठीक है। और परिचाकल ये भी कहाँ का है? ये भी केरल का है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तुम मिलने आना, कहाँ पर? कवाड़ी वाले दुकान पर हमारे साथ मिलने आना। कहाँ पर? कुंभी में। कहाँ पर? कुंभी में। काइसिल बट्टम, काइसिल बट्टम जो है, देखो यहाँ पे अट्टम रूट वर्ड आएगा कुछ चीज़ों में 80%, जैसे काली अट्टम है। यहाँ पर माइल अट्टम कौन सा है? यहाँ पर सिर्फ एक ये ऐसा वर्ड है माइल अट्टम, जो किस में जाता है? तमिलनाडु में जाता है, ठीक है। अट्टम जो रूट वर्ड है वो केरल में जाएगा 90%, सिर्फ 10% जो है वो तमिलनाडु में आएगा। और बट्टम जो है वो किस में आएगा? वो तमिलनाडु में आएगा। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दक्षिण भारत की है। कहाँ की है? दक्षिण भारत की, जिसके जनक किसको कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। और पुरंदर दास की एक पुस्तक है दास साहित्य। कौन सी? दास साहित्य। इनसे संबंधित जो महान हस्तियाँ हैं, जैसे कि श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। मुत्तु स्वामी दीक्षितर ये भी किससे जुड़े हुए हैं? तो कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। और त्यागराज, ये इनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, इन तीनों लोगों को कहते हैं। त्रिमूर्ति का मतलब क्या होता है? उसमें तीन तीन लोग जुड़े हुए हैं। तो मुत्तु स्वामी, श्यामा शास्त्री और त्यागराज, ठीक है। और कर्नाटक संगीत ये कहाँ का है? ये दक्षिण भारत का है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का है, ठीक है। कर्नाटक कहाँ पे है? तो दक्षिण की साइड है। महिला त्रिमूर्ति की बात कर लेते हैं। तो महिला में इसमें भी 3 लोग होंगे। तो कौन कौन सी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिनको पद्म विभूषण 1975 में दिया गया था और भारत रत्न 1928 में दिया गया था। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 1974 में दिया गया था। ये पहली ऐसी महिला है जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। और यूएन में प्रदर्शन के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था 1966 में। ये भी सर्वप्रथम है। कौन? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। डी के पट्टम भी इससे संबंधित है। एम एल बसंत कुमारी भी इससे संबंधित है। किससे? महिला त्रिमूर्ति में एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डी के पट्टम और एम एल बसंत कुमारी को जाना जाता है, ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण 1975 में, भारत रत्न 1928 में, यूएन में प्रदर्शन 1966 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है
1974 में, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी, जो कि 1974 में इन्हें फर्स्ट टाइम मिला था। कलाएं की बात कर लेते हैं तो बिहार की कौन कौन सी हैं? एक तो मधुबनी कला, जादू पटिया और पैतकार। ये कहाँ की कलाएं हैं? ये बिहार की कला है। अल्पना की बात कर लेते हैं तो ये बंगाल की है। बार्ली और रंगोली की बात कर लेते हैं, ये महाराष्ट्र की है। फुलकरी ये कहाँ के? पंजाब की है। कलमकारी मुगलू ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। आरोफ की बात कर लेते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश की है। बाघ हो चाहे चीता हो चाहे कुछ भी हो, अभी इसमें एमपी में एक माधवगढ़ करके है जिसको 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? तो 58 में है। और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर है? तो एमपी में ही इनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, ठीक है। रानीपुर जो कि अपने उत्तर प्रदेश का है। पट्टचित्र और सौरा ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। फड़ और कजली की बात कर लेते हैं तो ये राजस्थान के हैं। क्या? चित्रकारी जिनको हम कलाएं के रूप में जानते हैं। कोल्लम और तंजौर से तमिलनाडु, और कोल्लम तंजौर कहाँ पर? तमिलनाडु की चित्रकलाएं हैं। कलमा जट्टू की बात कर लेते हैं तो ये केरल की चित्रकला है। कौन सी? कलमा जट्टू। पुस्तकों में आ जाते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज ये झुम्पा लैडी के। द नेम सेक अन अस्कमड अर्थ, द लोलैंड ये किनकी है? ये चारों ही जो पुस्तक है वो झुम्पा लैडी की है। रिच लाइक अस ये किसकी है? ये नयनतारा सहगल की है। किसकी है? नयनतारा सहगल की है, रिच लाइक अस। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत फेमस पुस्तक है। स्ट्री नाइट ये किसकी है? ये शोभा डे की है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किसकी है? ये किरण देसाई की है। द रूल ब्रेकर्स ये किसकी है? ये प्रीति सेनॉय की है। ए वंडरलैंड ऑफ बर्ड्स शशि थरूर की है। शशि थरूर की बुक्स जितनी भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। डॉलर बहु 3000 टाँके किनकी है? ये सुधा मूर्ति की है, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस जो कि अपनी फर्स्ट आईपीएस रही हैं किरण बेदी जी। वाई भारत मैटर्स ये अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर की पुस्तक है। भाई भारत मैटर्स किनकी है? विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये पुस्तक है। बीटिंग द रिट्रीट ये गणतंत्र दिवस की आधिकारिक तौर पर समाप्ति को दर्शाता है। क्या होता है? बीटिंग द रिट्रीट का मतलब क्या होता है? जब गणतंत्र दिवस होती है तो उसके समाप्ति जो होती है उसको दर्शाने का काम होता है। अहिंसा दिवस जो कि 2007 से मनाने इसकी शुरू 2007 से मनाने के लिए यूएन ने इसको स्वीकृति दी है। किसको? अहिंसा दिवस को। 26 जनवरी 1950 को जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो कौन थे? तो इंडोनेशिया के पीएम थे जो कि सुकार्डो थे, ठीक है। और वर्तमान अभी जो 26 जनवरी 2025 वाली निकल के गई है इसमें भी इंडोनेशिया के जो मुख्य अतिथि थे कौन? प्रोबोवो, ठीक है। इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। 1952 में और 53 में कोई भी अतिथि नहीं आया था। पूछा जाएगा कि किस वर्ष मुख्य अतिथि नहीं आए थे? तो 52-53 में आए थे। 1950 में आए थे इंडोनेशिया के, और 2025 में भी जो है इंडोनेशिया के प्रोबो आए थे, ठीक है। और जब 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकार्डो थे। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी इन दोनों लोगों को ही 2014 में शांति के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। मलाला यूसुफजई की एक पुस्तक है बी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सी? बी आर डिस्प्लेस्ड। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं तो इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? साहित्य अवार्ड से। हरगोविंद खुराना की बात कर लेते हैं तो 1968 में इन्हें दिया गया था अवार्ड। सीवी रमन की बात कर लेते हैं तो इन्हें 1930 में फर्स्ट टाइम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि साइंस में पहला फिजिक्स के लिए दिया गया था। किसमें? साइंस में पहला फिजिक्स के लिए दिया गया था नोबेल अवार्ड, ठीक है। किनको? सीवी रमन को। कब? 1930 में। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया था, ठीक है।
भारत के किस प्रकार की सरकार है, भारत में जो है वो किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय प्रकार की सरकार है, जिसको भारत की सरकार अर्ध संघात्मक है। कैसी है? अर्ध संघात्मक है, जो कि राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। शासन करने के लिए दो प्रमुख होते हैं, एक तो राज्य प्रमुख होता है, दूसरा शासन का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और शासन का प्रमुख कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि वर्तमान समय में कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को होता है, लेकिन इसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और फिर इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है इनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और फ्रैंक एंथोनी, जो कि पहले जो एंग्लो इंडियन है, उनको मनोनीत किया जाता है। किनको? फ्रैंक एंथोनी को। ठीक है। वर्तमान समय में जो है वो एंग्लो इंडियन का को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। अब वर्तमान में किसी को भी नहीं चुना जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन पर होता है। किस पर? कैबिनेट मिशन पर जो है वो संविधान सभा का गठन होता है। प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं, जिसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है। इन्हीं के साथ में जो है वो 6 अन्य सदस्य भी चुने जाते हैं। ठीक है। गठन जो है इसका 29 अगस्त 1947 को होता है ड्राफ्ट कमेटी का, जिसको हम प्रारूप समिति के रूप में भी जानते हैं। और इसकी जो पहली बैठक है वो 30 अगस्त 1947 को होती है। ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश होता है, जिसमें 8 अनुच्छेद थे। कितने थे? 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है, जिसमें 8 आर्टिकल थे। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। कैबिनेट मिशन जो कि भारत के संविधान का गठन करता है। ठीक है। इसी के साथ में आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जिसको हम डीपीएसपी के रूप में जानते हैं, और डीपीएसपी जो कि 35 से लेकर 51 तक वर्णित हैं आर्टिकल में। ठीक है। 51 का में जो है वो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। डीपीएसपी जो कि चौथे भाग में है। किसमें? चौथे भाग में है। पहले भाग में राज्य और यूनियन टेरिटरी है। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता है। तीसरे भाग में क्या है? मौलिक अधिकार है। और चौथे भाग में क्या है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, किसमें? राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। लेकिन वर्तमान समय में जो है वो 245 पर चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार जो है वो 242 या 43 पर चुनाव हुए थे। कितने पर? शायद 242 या 43 पर चुनाव हुए थे, एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। जिसमें 2 सीटें जो है वो खाली रही थी। 243 पर शायद चुनाव हुए थे, 245 पर चुनाव होते हैं। अधिकतम संख्या जो होती है वो 250 होती है। और इसमें राष्ट्रपति जो हैं वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। और ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है ये भी आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो कि आर्टिकल 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद में संघात्मकता कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा के मॉडल से ली गई है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो देखो, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कितने में है? तो 63 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने में है? तो 61 में है। मौलिक अधिकार जो कि 12 से लेकर 35 में आते हैं। ठीक है। जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। यूएसएसआर की बात कर लेते हैं, जिसको रसिया कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम और है। अभी हमने आरपीएफ का एग्जाम दिया था तो उसमें अलग नाम से करके आया था, दिमाग पे नहीं चढ़ रहा। भी आपको वैसे पता है कि यूएसएसआर को पहले कुछ अलग नाम से पुकारते थे।
तो पंचवर्षीय योजना आई थी कि पंचवर्षीय योजना का जो है वो किस कंट्री से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य अभी हमने जो बताया 51 का जो है उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, ठीक है, जो कि हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित होती है। पहली जो पंचवर्षीय योजना है, दूसरी जो है वो महानुलविस पर आधारित है। इसी तरीके से जो है पहले में 3 वर्ष का गैप होता है, फिर 2-2 वर्ष का गैप होता चला जाता है पंचवर्षीय योजना में। राज्यपालों की नियुक्ति की बात कर लेते हैं, तो राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है और संवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संयुक्त अधिवेशन जो है वो आर्टिकल 108 यानी कि 108 में वर्णन है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपातकाल का मतलब होता है अगर आपके पास में कोई आपातकाल की स्थिति होती है तो आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपके पास मनी है तो आप आपातकाल की स्थिति में भी बच सकते हैं। तो आपातकाल की स्थिति जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो जर्मनी के संविधान से इसको लिया गया है। आपातकाल 3 तरीके की होती है। एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन जो कि 356 में आता है, और एक होता है वित्तीय आपातकाल जो कि 360 में आता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 में यानी कि 368 में आता है, इसको अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। पुस्तक है एक तहकीक मां लिल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये तहकीक मां लिल हिंद जो है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। इंडिका पुस्तक जो है वो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। रेहला पुस्तक जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। तबकात ए नसीरी ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए फिरोज शाही ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बर्नी के द्वारा लिखी गई है। आप बार बार जब पढ़ेंगे इनको तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तारीख ए मुबारक शाही सर हिंदी को मुबारक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सर हिंदी, याहिया सर हिंदी जो है वो मुबारक शाही इनकी पुस्तक है। तारीख ए यामिनी एक फीमेल वर्ड लग रहा है, तो ये उत्वी किसकी है, उत्वी भी एक फीमेल वर्ड लग रहा है, तो तारीख ए यामिनी किसकी है, तो उत्वी की है। फुतुहात ए आलमगीर ये किसकी है, ये ईश्वरदास नांगर की है, किसकी है, ईश्वरदास नांगर की। चार चमन की बात कर लेते हैं तो ये चंद्रभान की पुस्तक है। मज्म उल बहरीन ये किसकी पुस्तक है, तो मज्म अल बहरीन जो है वो दारा सिकू की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है जो कि गजनबी के साथ में भारत आया था और अल-बरूनी ने ही भारत के पुराणों का अध्ययन किया था। पूछा जाए कि भारत के पुराणों का अध्ययन किसने किया था, तो अल-बरूनी ने किया था। अल-बरूनी की पुस्तक कौन है, किताब उल हिंद, जो कि किसके साथ में भारत आता है, तो गजनबी के साथ में भारत आता है। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था, तो जो मुस्लिम वंश है जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, जो कि 1206 से लेकर स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, तो 1526 तक चलता है, ठीक है। और गुलाम वंश जो है फिर ख़त्म हो जाता है, फिर मुगल वंश जो है वहाँ से शुरू होता है। तो 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश की स्थापना करता है, जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहता है, ठीक है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये गुलाम वंश जो है वो पूरा कब से कब तक चलता है, तो 1206 से लेकर 1290 तक जो है वो गुलाम वंश चलता है। इसके बाद में खिलजी वंश आता है। एक ट्रिक होती है गुल खातू सैलो। इसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है, जो कि 1290 से 1320 तक चलता है, ठीक है।
इसके बाद में तुगलक वंश आता है और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश की स्थापना करता है 1320 में, और 1320 से लेकर जो है 1414 तक तुगलक वंश चलता है। इसके बाद में खिज्र खां आता है जो कि सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश चलता है। इसके बाद में आता है लोधी वंश जो कि बहलोल लोधी हैं, लोधी वंश की स्थापना करते हैं और 1451 से 1526 तक जो है शासनकाल चलता है लोधी वंश का। ठीक है, सबसे कम समय जो है वो खिलजी वंश का चलता है और सबसे ज़्यादा समय जो है वो तुगलक वंश का इसमें चलता है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, इक्ता प्रणाली की, कि इक्ता प्रणाली को लागू किसने किया था। तो इल्तुतमिश जो है वो इक्ता प्रणाली को शुरू करता है। इसी ने तुर्के चैलगानी शुरू की थी। टंका जो कि चांदी का होता था और जीतल जो कि कॉपर का होता था, इसके द्वारा जारी किए गए थे। टंका यानी कि चांदी, ठीक है, और जीतल में 3 वर्ड है तो कॉपर में भी 3 वर्ड है। टंका में 2 वर्ड है तो चांदी में भी 2 वर्ड है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसमें इसके समय जो है वो चंगेज खां आता है। किसके, इल्तुतमिश के समय। ये क्या करता है, ट्रांसऑक्सियन पर कब्जा कर लेता है सन 1219 में। कौन, चंगेज खां। फिर ये भारत पर आक्रमण करता है 1221 में। कौन, चंगेज खां। इसने ट्रांसऑक्सियन पर 1219 में कब्जा किया, फिर 1221 में इसने भारत पर आक्रमण किया और इसकी मौत जो है चंगेज खां की कब हो जाती है, 1227 में हो जाती है। इल्तुतमिश को जो है वो मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। किसका, मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहता था। कहाँ, कुतुब मीनार के निकट। कुतुब मीनार किसके द्वारा इसकी नींव डाली गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव डाली जाती है। और जो अंतिम मंजिल जो बनती है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वो बनवाई जाती है। ठीक है, जो अंतिम जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा भी उसमें काम करवाया जाता है शायद 3री मंजिल पर, लेकिन अंतिम जो, वैसे अंतिम पूछा जाता है तो किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सीरी का किला किसके द्वारा, और हौज खास, अलाई दरवाज़ा, कुब्बत उल इस्लाम का दरवाज़ा, ये जो सभी हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जाता है। सीरी का किला जो है, हौज खास, अलाई दरवाज़ा और कुब्बत उल इस्लाम का दरवाज़ा। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइकल गैलेक्सी है। तो आकाशगंगा के निकटतम कौन सी गैलेक्सी है, जिसको हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। इसका आकार जो है वो सर्पिलाकार है। कैसा है, सर्पिलाकार है। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो जॉर्ज लेमेत्रे जो है इनके द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई है। ब्रह्मांड कितने साल पुराना है, तो 13.7 बिलियन ईयर पुराना है। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, जो ब्रह्मांड की स्टडी करता है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। शिकारी तारामंडल किसको कहते हैं, तो ओरियन को कहते हैं। ये याद रखेंगे, बिग बैंग थ्योरी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो इसके कौन है, तो जॉर्ज लेमेत्रे हैं। ठीक है, और सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। सूर्य का वाहितम क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सूर्य का वाहितम क्षेत्र जो है वो कोरोना कहलाता है। कोरोना नहीं, ठीक है, कोरोना, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आंतरिक जो सेंटीग्रेड होता है यानी कि अंदर का, सूर्य के अंदर का लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं, तो फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंतरिक देख रहे हो आप कितना है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हर चीज़ पिघलाने की क्षमता है उसमें। हाइड्रोजन कितना है, तो 71% है। हीलियम कितना है, तो 26.5% है। और अदर की बात कर लेते हैं तो 2.5% है। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जिसका एक भी चंद्रमा नहीं है, तो बुध और शुक्र जो है इनके एक भी उपग्रह बोल रहे हैं या फिर चंद्रमा बोल रहे हैं, नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। कौन सा है,
चंद्रमा है। सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं, तो शनि जो है इसके सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में उपग्रह हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियो तो। और हमारे दिल्ली पुलिस की जो सीरीज चल रही है हम उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।